और स्टॉक्स हैं खबरों में और फंड एक्शन की तरह जानते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले इन्फो एज पर नजर रखिए, इनके लिए काफी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और आप देखिए ये कंपनी भी अब काफी बड़ी होती हुई दिख रही है। इतने समय में जोमेटो में निवेशक अतिरिक्त $500 मिलियन का निवेश करेंगे। साथ ही प्री आईपीओ फंडिंग में $500 मिलियन के निवेश करने की योजना इनकी तरफ से, जो कि एग्जिस्टिंग निवेशक है वही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फंडिंग के बाद कंपनी का जो कुल वैल्यूएशन बनता है वो करीब $5.5 बिलियन तक का पहुंच चुका है। कंपनी के बुक्स पर $1 बिलियन का कैश भी होगा और साथ ही जून में आईपीओ लाने की पूरी योजना कंपनी की तरफ से है। साथ ही खबरें आती हुई दिख रही है कि आईपीओ में एंड ग्रुप अपनी छोटी हिस्सेदारी बेच सकता है, करीब $250 मिलियन की। साथ ही इन्फो एज की जो हिस्सेदारी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी जोमेटो में, करीब 17% की मौजूदा हिस्सेदारी है कंपनी में। एचडीएफसी बैंक, जहां पे बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स बैंक गारंटी केस में एचडीएफसी बैंक पर पेनल्टी लगी है और साथ ही कुछ टफ एक्शंस भी लिए गए हैं, जहां पे सेबी के अंतरिम ऑर्डर के उल्लंघन पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। साथ ही उनको कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक को 1 हफ्ते में आरबीआई को जानकारी देनी होगी और बोर्ड के सामने भी सेबी का ऑर्डर यहां पे रखना होगा। अपनी वेबसाइट पर भी सेबी के ऑर्डर की जानकारी देनी होगी। साथ ही 160 करोड़ को अलग से खाते में ट्रांसफर करने का भी आदेश कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। वेदांता प्रोडक्शन अपडेट के नंबर्स आते हुए दिखे हैं इस तिमाही के, और आप देखिए आयरन ओर के प्रोडक्शन जो है उसमें 21% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। पिग आयरन के जो उत्पादन है उसमें भी 19% तक की गिरावट दिखी है। आयरन ओर की जो बिक्री है वो 3% तक बढ़ती हुई दिखी है और स्टील की जो बिक्री है वो 7% तक बढ़ती हुई दिखी है। एल्यूमिनियम की बिक्री में करीब 3% तक का अपमूव या ग्रोथ आती हुई दिखी है। पंजाब एंड सिंध बैंक, इनकी तरफ से अपडेट आया है कि सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का जो एनपीए का खाता है उसको फ्रॉड घोषित कर दिया है। सुपरटेक टाउनशिप पर करीब 95 करोड़ का बकाया था और इस अकाउंट के लिए जितना प्रोविजनिंग करना था वो कर चुके हैं, जो आरबीआई ने कहा था। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग पर नजर रखिए, 27 जनवरी को पूंजी जुटाने पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। यहाँ पे इक्विटी के जरिए भी फंड्स जुटा सकती है बैंक। और गोदरेज एग्रोवेट पर नजर रखिए, जहाँ पे एलआईसी ने दिसंबर तिमाही में हिस्सेदारी खरीदी है। करीब 1.12% हिस्सा गोदरेज एग्रोवेट में एलआईसी ने खरीदा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स, फंड एक्शन, ब्रोकरेजेस का